नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो हम लोग फिजिक्स की जो यूपी टीजीटी का फिजिक्स हम लोग बीमा पढ़ रहे थे। तो अब हम फिजिक्स का वो बीमा तो हम पार्ट करते रहेंगे और भी टॉपिक जो आएंगे उसको कंप्लीट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस की, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा हमारा केमिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे पहले हम करेंगे और ये डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट से ही लेंगे और कोशिश करेंगे डेली 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे और उनको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और आपको ये प्रैक्टिस सेट 2016 का है, तो आपको इससे ये भी अंदाज़ा मिल जाए काफ़ी सारे क्वेश्चन ईजी आते हैं, यानी कि 10th लेवल से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ क्लोरीन। तो क्लोरीन जो होता है आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है और ये इतनी संक्रामक यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उपचयन देखिए, उपचयन क्या है हिंदी में थोड़ा सा अलग लग रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को दान करते क्या हो जाते हैं? खूब अपचयित हो जाते हैं। तो बस ये इसका मतलब ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। एक चीज़ ध्यान रखना, जब 2 या 2 से अधिक ऑप्शन सही हो जाए तो उक्त सभी वाला आपका आंसर सही हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है? इसमें लिखा है पीले रंग की तीखी गंध वाली गैस है। इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन आप क्लोरीन के बारे में एक क्वेश्चन जरूर याद रखें। क्लोरीन की पूरी आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है, ये पॉइंट ध्यान रखना। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में लिखा है आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व। तो आंसर तो आप देख ही लोगे, लेकिन फिर भी आपको आंसर क्या मतलब देखने का मतलब ये प्रैक्टिस सेट में वो तो आप देखिए, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की भी बात करेंगे। सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तो सीजियम है, लेकिन आप 1-2 पॉइंट और ध्यान रखें। सीजियम जो होता है आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा आकार या आणविक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या की बात की जाए तो सीजियम की होती है। फिर से बोल रहे हैं, परमाणु त्रिज्या या आणविक त्रिज्या या आकार की बात करें सीरियम का सबसे ज़्यादा होता है सभी एलिमेंट्स में जितने भी हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी कि 118 में सबसे ज़्यादा साइज इसका। दूसरा आपको ध्यान रखना है सबसे कम आयनन ऊर्जा इसकी होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है डैनियल सेल में होते हैं। तो डैनियल सेल में जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये अगर देखें आप 12th में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हो उसमें डैनियल सेल के बारे में। तो डैनियल सेल जो बनाया था वो JF डैनियल थे, 1836 में बनाया था इन्होंने JF डैनियल। और यहाँ पर जिंक रहता है कैथोड का काम करेगा और कॉपर रहेगा एनोड का काम करता है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमने आपको बताया था वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसके बारे में। बस JF डैनियल ने बनाया था इन्होंने। और जो जिंक होता है यहाँ पर लिखा है जस्ता, यानी कि जिंक कैथोड का कार्य करती है और जो कॉपर होता है वो एनोड का कार्य करती है। अब क्वेश्चन देखते हैं ये वाला हाइड्रोजन परमाणु के मॉडल में। अच्छा ये क्वेश्चन है, आपको एक बार पूरा शो कर देते हैं। तो अब देखेंगे क्वेश्चन लिखा है हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में आर क्या होती है? रेडियस होती है। बी और ई क्रमशः कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की गति और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दर्शाते हैं। तो ये तो बता दिए ये कौन कौन है। आर त्रिज्या है, बी वेलोसिटी वेग है, ई एनर्जी है। लेकिन दर्शाते हैं निम्न में से कौन सी मात्रा क्वांटम संख्या n के अनुपातिक होते हैं। तो देखो बोर का अगर आपने परमाणु मॉडल पढ़ा है तो उसमें बताया गया जो कोणीय संवेग होता है MBR बराबर होता है NH/2π के पूर्ण गुणक होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा क्या NH/2π हो गया गुणक। ये क्या हो गया? द्रव्यमान। तो B और R यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा B और R, तो इसके क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। आपको और थोड़ा सा हम इसमें एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर लिखा है MBR बराबर NH/2π और ये n बराबर हो जाएगा हमारा MBR अपॉन H इंटू 2π। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? कांस्टेंट होते हैं। m होता है इलेक्ट्रॉन का मास और 2 और ये 2 नंबर है एक, और पाई 22/7। H होता है प्लैंक कांस्टेंट। ये सब रहेंगे कांस्टेंट। तो समानुपात जो मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगी B इंटू R के हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन है हमारा लेक्लांसे और डैनियल सेल। ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। लेक्लांसे और डैनियल सेल किसके उदाहरण है? तो ये दोनों गीले सेल के उदाहरण है। डिटेल और देख लेते हैं। लेक्लांसे और डैनियल सेल दोनों गीले सेल के उदाहरण हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाला बात और क्या है? लेक्लांसे सेल में विद्युत अपघट्ट कौन होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। और कार्बन का धनाग्र यानी कि कैथोड एवं जस्ते जिंक का ऋणाग्र होता है।
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि धनायन कौन होता है और ऋणायन कौन। धनायन होता है कार्बन का कैथोड होता है एवं जस्ते का ऋणाग्र होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डैनियल सेल में कॉपर सल्फेट का घोल इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि डैनियल सेल में कॉपर सल्फेट का घोल किसके इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर तो हमारा क्वेश्चन किसका, ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो हमारा फिजिक्स का है। ठीक है, अब केमिस्ट्री क्वेश्चन देखेंगे हम। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डाल्टन के अनुसार एक दिए गए तत्व के परमाणु, तो ये सदृश द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान उनका समान होता है, आकार और आकृति के होते हैं। तो आंसर तो इसका ये है। तो डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत जो 11th में है, ठीक है ना, उसके अनुसार है ये। तो अब देखते थोड़ा सा ये डिटेल यहाँ पर दी हुई है। फिलहाल कुछ और भी पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये तो हम आपको बता देंगे। निम्नलिखित में से लोहे चुंबकत्व, तो लोहे चुंबकत्व देखिए FeCO Ni, ये ग्रुप आप याद रखना, इनमें से कोई मिल जाए तो लोहे चुंबकत्व हो जाएंगे। और भी होते हैं लेकिन आपको ये यहाँ बता रहे हैं पास में। तो लोहे चुंबकत्व तो देखेंगे आप फीकोनी आप याद रख सकते हो कि फीकोनी। तो फीकोनी में देखो फीकोनी ये मिल जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा लोहे चुंबकत्व। ठीक है, अब देखो जिंक के साथ में आप याद रखना जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सब आपके ऐसे होते हैं पृथ्वी चुंबकीय। ठीक है, कैसे हो जाएंगे, पृथ्वी चुंबकीय। अब देखिए एल्यूमिनियम और सोडियम बचे हैं, ये कैसे होते हैं, अणुचुंबकीय। इनकी पहचान भी होती है, जिनमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अणुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम इसका थोड़ा सा आपको जो बोल रहे थे उसको दिखा देते हैं। तो देख लीजिए, बस इसके बारे में वही लिखा है, परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, और क्या है, आकार गुणों में समान होते हैं एक तत्व के सभी परमाणु। ठीक है, और परमाणु अविनाशी होता है, नष्ट नहीं किया जा सकता। और इसके बाद ये लिखा, तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। ठीक है ना। तो परमाणु शब्द का जो प्रयोग किया था वो डाल्टन ने ही किया था, आप ऐसा ध्यान रखते हो। तो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत दिया था इन्होंने, तो परमाणु शब्द का प्रयोग पूछा जाए तो इन्होंने ही किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम ये क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है। तो देखो लिखा है एस्टिक अम्ल लिखे हुए हैं, तो सभी में एक चीज़ तो कॉमन है, एस्टिक अम्ल। लेकिन एक में लिखा है मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, और लास्ट में लिखा एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल में जैसे जैसे हैलोजन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। इसमें एक है हैलोजन मोनो, इसमें डाई है, इसमें ट्राई है। तो जिसमें 3 हैलोजन है तो ये वाला हो जाएगा ज़्यादा एसिडिक, सबसे ज़्यादा हो जाएगा ये वाला एसिडिक, और सबसे कम की बात करें तो ये वाला आपका हो जाएगा। सीक्वेंस की बात करें तो लास्ट में इसका सीक्वेंस ये वाला दिया हुआ है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखते हैं हम, ये हमने आपको बता दिया कि अगर हैलोजन ज़्यादा होगा तो हैलोजन की संख्या बढ़ने से क्या हो जाएगी, अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो ये इसका लिखा है अम्लीयता का बढ़ते हुए में क्रम। तो सबसे ज़्यादा ट्राइक्लोरो, डाइक्लोरो, फिर मोनोक्लोरो, फिर एस्टिक एसिड, ये सीक्वेंस ही बता दिया। देखिए सोडियम का कार्यफलन 2.3, जो कार्यफलन होता है W, इसको H-म्यू0 भी हम कहते हैं। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव टॉपिक है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उससे न्यूमेरिकल है ये। ठीक है ना। कार्यफलन की वैल्यू दी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये लैम्डा की वैल्यू दी है आपकी 2000 एंगस्ट्रॉम। और विकिरण से प्रकाश की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा की वैल्यू पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होता है, ठीक है, तो अब आपको इसके सॉल्यूशन हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल समझने से पहले कुछ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, एक मिनट। तो देखिए ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम ऊर्जा, इससे पहले एक बात समझेंगे। तो देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पर क्या प्रकाश को ये आपतित करा है, निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने। तो जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा ई जो ऊर्जा होती है वो कार्यफलन यानी कि H-म्यू0 और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका, यानी कि जो ऊर्जा, टोटल ऊर्जा होती है, कुछ तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगा दी जाती है और कुछ इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा दे दी जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, ये कंप्लीट आपकी एनर्जी आपकी हो जाएगी, कंप्लीट एनर्जी हो जाएगी। कंप्लीट एनर्जी होने के बाद क्या होगा, ये हो गई आपकी ये, और ये प्लस इसका योग हो जाएगा। अब देखो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इसमें से हम ये घटा देंगे,
यानी कि इसको इसमें से घटा देंगे हम, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी हम बराबर रखेंगे तो इसको घटा देंगे। अब देखो यहाँ पे हमने जो आपको कार्यफलन W बोला गया है, यहाँ पे इसको फाई लिया गया है, ठीक है। तो आप परेशान ना होना, फाई आप लिख के देख सकते हैं। इसके बाद ई कैसे निकालते हैं? ई के निकालने का फॉर्मूला होता है HV। एच क्या हो जाए? V। HV हो जाएगी आवृत्ति। अगर आवृत्ति नहीं दी जाती है तो प्रकाश का वेग h इंटू c/λ। h की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी? h की वैल्यू हो जाएगी प्लांक नियतांक 6.625 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और c आपका हो जाएगा प्रकाश का वेग। तो c की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्रकाश का वेग। जब प्रकाश का वेग की वैल्यू रखेंगे तो उसको सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 12,400/λ माइनस, तो इसको हम फिर से बता देते हैं। यानी कि जो ई थी, यानी कि ये जो ई थी, इस ई की जगह रखा है HT/λ और माइनस हमने क्या किया दिया फाई, यानी कि कार्यफलन। तो जब HT/λ को HT को सॉल्व करेंगे तो 12,400 आ जाएगा और लैम्डा की वैल्यू हमें दी है 2000 एंगस्ट्रॉम। तो हमने लिख दिया माइनस बटे में 2000 माइनस डेल्टा 5। तो इसको हम किस में ही निकाल लेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 2000 एंगस्ट्रॉम हमने रख दी है, ठीक। इसके बाद क्या किया? 2.3 वोल्ट जो इलेक्ट्रॉन में दिया हमने इसको ही क्या कर दिया। तो इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने पर 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी है। एक उदासीन परमाणु एक धनायन बनाता है तो परमाणु आकार, देखो होता क्या है, जब धनायन बनाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है ना। और किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये हम और भी मतलब इलेक्ट्रॉन तो ऐसा नहीं है, ये मान लो कोई परमाणु का नाभिक है, इस तरीके से क्या रहेगा उसका ये नाभिक, और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। और भी इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन कोषीय सेल में होते हैं उतने ही प्रोटॉन कितने में होते हैं? नाभिक में। तो इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, यानी कि नाभिक अपनी तरफ खींचता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी तो नाभिक और तेज़ी से खींचने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या उतनी ही है, तो और ज़्यादा पावर से उसको खींचने लगते हैं, जिससे क्या हो जाता है? साइज कम हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम एक दो। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय समव्यवता प्रदर्शित करता है? तो ये आपका ग्रेजुएशन लेवल क्वेश्चन, अभी तक जितने क्वेश्चन थे 10th और 12th से ही थे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है। अभी तक जो क्वेश्चन आए थे वो 11th से ही थे, ठीक है, 11th और 10th से। तो यहाँ देख लेंगे ज्यामितीय समव्यवता कौन प्रदर्शित करेगा। तो ज्यामितीय समव्यवता प्रदर्शित करने कौन कर रहा है इसमें? सिनेमिक एसिड, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। उक्त सभी वगैरह नहीं करेंगे, तो इसमें आप आंसर डायरेक्ट याद रखेंगे इसका, ठीक है। और जो ज्यामितीय समव्यवता नाम का जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन एक ना एक हर प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा, तो उसको भी आपको काफ़ी पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। केमिस्ट्री क्वेश्चन इस वजह से आपको इसके लास्ट में आपको केमिस्ट्री के नोट्स भी आपको देके कोशिश करेंगे जितनी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ओके, वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।